देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कहा गया है कि जो डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है, यानी ये वैल्यू बराबर K1 इंटू N2O5 है, जबकि अपीयरेंस ऑफ NO2 जो लिखा गया है वो बराबर लिखा गया है K2 इंटू N2O5, जबकि अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है K3 इंटू N2O5। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि K1, K2 और K3 में क्या आपस में रिलेशन है, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा सा केयरफुली आपको समझना पड़ेगा। अब क्या कहा गया है कि इसके रिस्पेक्ट में डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt, यहाँ पर साइन क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है। जबकि अपीयरेंस ऑफ NO2 कैसे लिखा जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अपीयरेंस ऑफ O2 कैसे लिखा जाएगा, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई dt, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या ये तीनों रेट ऑफ रिएक्शन आपस में बराबर है क्या, तो आप बोलोगे कतई बराबर नहीं है, क्योंकि जितने समय में एक मॉलिक्यूल डिसअपीयर होगा उतने समय में 2 NO2 मॉलिक्यूल अपीयर होते हैं, जबकि उतने समय में मात्र हाफ O2 मॉलिक्यूल अपीयर हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे ताकि आपस में ये रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या है कि 1 है तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ हाफ यानी 2 से डिवाइड करेंगे। जबकि यहाँ हाफ से अगर डिवाइड करते हैं तो नीचे क्या होता है 1/2 हो जाता है, लेकिन गणितीय नियम के अनुसार ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, ये ऊपर के साइड चला जाएगा, और जब ऊपर के साइड चला जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आपसे ये जो वैल्यू दिया गया है यही डेटा यहाँ पे लिखना है, यानी इतना बराबर क्या लिखा गया है, इतना बराबर लिखा गया है K1 N2O5 लिखा गया है, और ये बराबर हाफ, और ये वैल्यू बराबर क्या लिखा गया है, तो आप ये देखिए क्या लिखा गया है K2 इंटू N2O5 लिखा गया है। और जबकि ये वैल्यू बराबर क्या लिखा गया है, तो बराबर लिखेंगे 2, और ये बराबर क्या लिखा गया है K3 N2O5। तो जाहिर से बात है कि सारे N2O5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ K2 बराबर क्या हो जाएगा 2K3। अगर आप चाहते हो कि ये जो डिवाइड हुआ है 2 इससे ये हट जाए, तो आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये बराबर और कैसे लिखा जा सकता है कि 2K1 बराबर K2 बराबर 4K3, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। तो है ना इंटरेस्टिंग सवाल। और देखिए एक सवाल ये है, इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A + 2B आपस में रिएक्ट करके C बना रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर 2, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर इंक्रीज किया जा रहा है 2 गुना इंक्रीज हो जा रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर 9 ऑन ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B। तो देखिए इस रिएक्शन के लिए रेट बराबर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ये बराबर लिखा जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। अब ये कहा जा रहा है कि जो रेट की वैल्यू है जब कंसंट्रेशन A को डबल कर देते हैं तो रेट डबल हो जाता है, यानी B को कांस्टेंट रखा जाए तो हम ये देखते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A आ जाता है। कब, जब B को हम लोग कांस्टेंट रखें। अब कहा जा रहा है कि हमें जिसे आर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है, ये N1 कितना है N2 कितना है यही नहीं पता है, यही हमको बताना है, क्योंकि इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, आर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो अब सवाल क्या है कि अगर A को डबल करते हैं रेट डबल हो जाता है, यानी 4 गुना करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना करोगे तो 5 गुना हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर आर्डर ऑफ रिएक्शन N1 की वैल्यू कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 रखोगे तभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तभी डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। यानी जाहिर सी बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए रेट कांस्टेंट इंटू A का पावर जो लिखना चाहिए था N1, उसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, 1। अब बचा B, तो N2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आगे के सवाल में समझ में आ जाएगा। आगे ये कहा जा रहा है
कि इंक्रीज बाई फैक्टर 9 ऑन ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी बी को जब हम ट्रिपल करते हैं, बी को ट्रिपल करने का मतलब ये है कि ए क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में रेट जो होता है 9 टाइम हो जाता है, और ये कब हो जाता है, जब ए कांस्टेंट रहे, अब बी कितना हो जाए कि 3b, और यहाँ n2 है, यही लिखेंगे ना n2। तो अब n2 की वैल्यू क्या होगा, तो जाहिर सी बात है n2 निकालने के लिए n2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, इस सवाल में क्या लिखा गया है कि डिसअपीयरेंस ऑफ मैग्नेट आयन वो 4.56 इंटू 10⁻³ है। आपको बताना है कि I2 का अपीयरेंस क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है। अगर MnO2 यानी मैग्नेट आयन के डिसअपीयरेंस और I2 के अपीयरेंस का रिलेशन देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, -½ कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस, यही लिखेंगे ना, MnO4 माइनस डिवाइडेड बाई dt, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1/5 कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई dt। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, पूछा केवल इतना जा रहा है। तो d कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई dt, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेट आयन डिवाइडेड बाई dt। और ये इस मतलब कि ये जो वैल्यू है -d कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेट आयन डिवाइडेड बाई dt, ये वैल्यू ये है। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख दें तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 4.56 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में कहा जा रहा है कि अगर हम रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम डबल कर दें, यानी अब ये गैसियस रिएक्शन है, तो गैसियस रिएक्शन हमेशा बंद चैम्बर में होता है, और जब बंद चैम्बर में होगा तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि O2 और ये कन्वर्ट हो रहा है टू NO2। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर रिएक्शन नहीं दिया गया है, तो हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे कि रेट बराबर K इंटू NO⁻² और O2 की पावर 1। हम सिंपली ऐसे लिखेंगे क्योंकि और ज़्यादा एडिशनल डेटा दिया नहीं गया है। अब कहा जा रहा है कि इस वेसल, यानी ये जो वेसल है, ये वॉल्यूम अगर इसको बढ़ा के 2V कर दें, यानी अगर हम वॉल्यूम को क्या करें, डबल कर देते हैं। देखिए जब भी आप वॉल्यूम को डबल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये एक रिलेशन है कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर हम केवल वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तो देखिए, तो अब रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि रेट बराबर क्या हो जाएगा, कि अब यहाँ पर वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर मान लीजिए यहाँ V रहा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, NO डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का पावर स्क्वायर, और O2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि O2 के रिस्पेक्ट में O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कुल मिला कर जो रेट होता है, अगर रेट की हम बात करें तो दो वॉल्यूम यहाँ पर हैं, यानी 1/v² इंटू 1/v, यानी ये वॉल्यूम का क्यूब, यानी रेट इस केस में रेट जो होता है वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को अगर आप डबल करोगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर डबल करने का मतलब 2v हुआ, तो
तो 2 का पावर क्यूब यानी 8 टाइम। अब 1/8 जब होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, 8 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। अगर हम नीचे वाला फैक्टर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल जो टोटल फैक्टर है वो क्या होगा, घटेगा। यहाँ अगर 2 वॉल्यूम कर देंगे तो 2 की पावर 3 यानी 8 टाइम रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट से रिड्यूस कर जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही है, तो रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल रेट।